Hello friends, this is Surekha. Today we will do sets and relations. This is chapter 1 of your book. Okay, sets and relations में हम क्या पढ़ेंगे? Firstly, sets क्या होते हैं? Then representation. इसको represent कैसे करना है? Representation of a set. Then types of sets, then operations on sets. Okay, तो सबसे पहले फर्स्टली सेट्स होते क्या हैं? ओके, सेट, व्हाट इज द डेफिनेशन? अ कलेक्शन ऑफ well defined objects is called a set. Okay, तो अभी हम समझते हैं कि ये well defined objects कैसे objects होंगे. Suppose हमारे पास कुछ collections हैं. First है successful persons in your city. उसके बाद है happy people in your town. थर्ड है days in a week. And fourth one is first 5 natural numbers. ये हमारे पास कुछ कलेक्शंस हैं. जो फर्स्ट और सेकंड है वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स नहीं है. व्हाई? सक्सेसफुल पर्संस इन योर सिटी. हम कैसे बता सकते हैं सक्सेसफुल पर्संस कौन से हैं? हैप्पी पीपल इन योर टाउन, वो भी नहीं बता सकते. सो दीज टू आर नॉट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. बट डेज इन अ वीक, हमें पता है वीक में सिर्फ 7 डेज होते हैं, तो ये हम बता सकते हैं. फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5, तो ये भी हम बता सकते हैं. ये दो कलेक्शन जो है, दिस इज व्हाट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन है. सो इसे हम कहेंगे सेट. अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट. ओके, अब ऑब्जेक्ट इन अ सेट is called its elements or members. जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं सेट में उन्हें हम एलिमेंट्स भी कह सकते हैं और मेंबर्स भी कह सकते हैं. सपोज मेरे पास एक सेट है, यही फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का, मैंने उसे रिप्रेजेंट किया है ए से. हमारे पास है 1 2 3 4 5. ये क्या है? फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स है हमारे पास. ओके, यहां पर ये 1 2 3 4 5 क्या है? ये हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं. इनको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स भी कहते हैं, मेंबर्स भी कह देते हैं. तो ए सेट के 1 2 3 4 5 हमारे क्या है? एलिमेंट्स हैं. ओके, नाउ सेट्स जो हैं उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से. कैपिटल लेटर्स यूज करेंगे उनके लिए. A, B, C, any letter we can use. Okay. After that, elements, objects जो होते हैं, ये objects जो होते हैं, और elements of a set, elements को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल लेटर से. स्मॉल लेटर्स A, B, C, X, Y, Z, etc. ओके, सपोज एलिमेंट और सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर से, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल लेटर से. अगर सपोज मैंने ये लिखा है एक्स, दिस साइन इज व्हाट? एक्स बिलोंग्स टू सेट ए. एक्स एक एलिमेंट है. किसका एलिमेंट है? ए सेट का. तो एक्स जो है वो ए का क्या है? उसको बिलोंग करता है. तो हम लिखेंगे यहां पर दैट एक्स belongs to A. ओके, अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, x
डजंट बिलोंग टू ए, मतलब x जो है ये एलिमेंट क्या है, a का एलिमेंट नहीं है। अगर हम ऐसे लिखते हैं इसका मतलब है x डजंट बिलोंग टू a, इट डजंट बिलोंग टू ए। ये जो x है वो a का एलिमेंट नहीं है। ओके अगर मैं ऐसे लिखती हूं जीरो, ओके एग्जाम्पल, जीरो इज अ होल नंबर, तो उसे हम कैसे लिखेंगे, जीरो जो है वो होल नंबर है, जीरो जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, तो डजंट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, जीरो बिलोंग्स टू होल नंबर। हम ऐसे लिख सकते हैं इसे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करना है उसके कुछ मेथड्स हैं। सपोज फर्स्ट वन हमारे पास है रोस्टर मेथड और टैबुलर फॉर्म, उसे टैबुलर फॉर्म भी कहते हैं, सेट बिल्डर मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म, ये दो मेथड्स हैं। बट एक और हमारे पास है वेन डायग्राम्स, हम सेट को वेन डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके रोस्टर मेथड में क्या होता है, फर्स्ट वन रोस्टर मेथड, इन द रोस्टर मेथड वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट विद इन ब्रैकेट्स एंड सेपरेट द एलिमेंट्स बाय कॉमास। इसमें क्या करेंगे, सेट के जो भी एलिमेंट्स हम उनको विद इन ब्रैकेट्स के अंदर रखेंगे और उनको सेपरेट करेंगे ब्रैकेट्स के साथ, कॉमास के साथ। तो यहां पर हमारे पास सपोज एक सेट है बी, सपोज एक बी सेट है, बी इज द सेट ऑफ ऑल डेज इन अ वीक। तो वीक में हमें पता है 7 डेज होते हैं, अब इन डेज को, इस सेट को हमें रोस्टर मेथड, रोस्टर फॉर्म में और टेबुलर फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे b इज इक्वल टू, ये जो सेट है इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ये हमारे 7 डेज हो गए हैं। तो इसे हमें क्या करना है, कर्ली ब्रेसिस के अंदर रखना है एंड इसको किससे सेपरेट कर रहे हैं, कोमा से। तो ये क्या है, रोस्टर मेथड है, टेबुलर और रोस्टर फॉर्म है हमारी सेट को रिप्रेजेंट करने की। ओके एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज सी इज द सेट ऑफ all vowels in English alphabets। ओके हमें पता है हमारे पास वॉवल्स होते हैं 5, तो हम लिखेंगे C इज इक्वल टू, इसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसमें, रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे इस सेट को, A E I O U। तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारे पास क्या है, हमारे एलिमेंट्स है और इन एलिमेंट्स को हमने सेपरेट किया है बाय यूजिंग कॉमास। तो दिस इज रोस्टर मेथड। ओके नेक्स्ट है हमारे पास सेट बिल्डर मेथड। इसमें क्या है, इन द सेट बिल्डर मेथड वी डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ द सेट बाय स्पेसिफाइंग द प्रॉपर्टी विच डिटरमिन्स द एलिमेंट्स ऑफ द सेट यूनिकली। यहां पे हमें कुछ ना कुछ कोई प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, तभी हमें पता लगेगा भी वो एलिमेंट्स कैसे एलिमेंट्स है। सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई एक y हमारे पास क्या है, सेट है, 1 सेकेंड, y is the set of all months in a year। ओके हमें पता है हमारे पास 12 मंथ्स होते हैं, लेकिन ये हमारी सेट बिल्डर मेथड है, सेट बिल्डर फॉर्म है। इसमें हम ऐसे नहीं लिखेंगे, एलिमेंट्स को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। यहां पर क्या करना है, सेट बिल्डर में कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू, ये y सेट है, y इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस x देन कॉलन। ये साइन यूज करना है, वो रिप्रेजेंट करेगा किसे, हमारे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसे रिप्रेजेंट करेगा यहां पर। ओके तो x क्या है, ये जो x है, हमारे पास y एक सेट है, डेफिनेटली उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे। एलिमेंट्स क्या हैं, उस ईयर के मंथ्स, लाइक ईयर के जो भी मंथ्स होते हैं, हमारे 12 मंथ्स हमारे इसके अंदर आएंगे, वो हमारे एलिमेंट्स हैं। देन हम कैसे लिखेंगे इसे, x इज मंथ ऑफ अ ईयर।
इसे बस एक स्टेटमेंट के जैसे स्टेटमेंट में रिप्रेजेंट करना है, दैट विल बी अवर सेट बिल्डर मेथड। इसे हमें क्या मंथ्स के नेम यहां पर हम नहीं लिखेंगे, मंथ्स के नेम अगर लिखेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रोस्टर मेथड हो जाएगा या फिर टैबुलर फॉर्म हो जाएगा। ओके, सपोज यही सेम है हमारे पास, यही सेकेंड एग्जाम्पल, इसी का जो रोस्टर मेथड का हमने लिया है वो इसी में, इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अगर हमें उसे सेट बिल्डर मेथड में रिप्रेजेंट करना है तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू x। x क्या है, x मतलब ये एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स की बात हो रही है, इन एलिमेंट्स की क्या प्रॉपर्टी है वो हमें यहां लिखना है। x इज अ vowel in English alphabet। curly braces close। okay, so this is our roster method, this is our set builder method। now next, how to represent a set in other way, the third way is Venn diagrams। so Venn diagrams क्या है हमारे पास, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट इज कॉल्ड वेन डायग्राम्स। जनरली हम क्या यूज करेंगे, सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ऐसी फिगर्स, क्लोज्ड फिगर्स को यूज करेंगे। तो वो कौन सी होंगी, सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ऐसी फिगर्स हम यूज कर सकते हैं, वो हमारे क्या हो जाएंगे, वेन डायग्राम्स। आई यूज टू रिप्रेजेंट द सेट विच आर नोन एज वेन डायग्राम्स। ओके, सपोज हमारे पास एक सेट है ए जिसके 3 एलिमेंट्स है 1 2 3। मैं कुछ भी यूज कर सकती हूँ, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, एनी फिगर आई कैन यूज विच इज क्लोज। सो फॉर दिस सेट आई एम यूजिंग सर्कल। सो यहां पे मैंने लिख दिया 1 2 3। इसे हमें क्या कर दिया, दिस इज, ये क्या है, ये वेन डायग्राम है, इस सेट का ये वेन डायग्राम है। तो मीन्स हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमने ये फॉर्म कौन सी हो गई, a इज इक्वल टू 1 2 3, ये हमारी रोस्टर फॉर्म है, और ये हमारी क्या हो गई, वेन डायग्राम, ये हमारा वेन डायग्राम हो गया। ओके, सपोज एक और है हमारे पास b जिसके एलिमेंट्स हैं a b c d e f। टोटल हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं। ओके, तो इसके लिए मैं ले रही हूं एक स्क्वायर, मैंने स्क्वायर ले लिया। नाउ इसे रिप्रेजेंट करें, ए बी सी डी ई एंड एफ। सारे एलिमेंट्स, ऑल 6 एलिमेंट्स हमने इस स्क्वायर में ले लिए हैं। तो ये क्या है, हमारा वेन डायग्राम है। तो हमारे पास 2 मेथड और एक ये वेन डायग्राम्स है रिप्रेजेंट करने के लिए, किसे, सेट को अगर रिप्रेजेंट करना है तो। दिस इज रोस्टर मेथड, दिस इज सेट बिल्डर मेथड, एंड दिस इज व्हाट, दीज आर वेन डायग्राम्स।